मौसम सर्द है लेकिन सियासत गर्म है। अंबेडकर पर शाह के बयान के बाद संसद से लेकर सड़क तक सियासी पारा चढ़ गया है और राजनीति उबाल मार रही है। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं सन समाचार डिजिटल। गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद सर्द मौसम में भी सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर शहर की सड़कों पर बयान पर बवाल मचा हुआ है। सत्ता और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं और सड़कों पर राजनीति कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज ग्वालियर की सड़कों पर भी बयान को लेकर जमकर बवाल मचा। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर हमला बोला तो आप पार्टी ने भी हल्ला बोला। पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने जहां सुबह अंबेडकर पार्क के सामने धरना प्रदर्शन किया और बाद में फूलबाग चौराहे पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका, तो शाम को बारादरी चौराहे पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। देखिए, उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि जब हमने ये कहा संविधान खतरे में है, हम जनता को ये बताना चाह रहे थे कि भाजपा की जो मानसिकता है वो संविधान खत्म कर देती है। जब हमारे गृह मंत्री जी सदन से अंबेडकर जी के बारे में ये कह देते हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो आप इस भावना से देखिए उसमें जी तक नहीं है। अगर हम इतने बड़ी महान व्यक्ति का अगर नाम अगर आदर से नहीं ले सकते तो आप इससे समझिए कि अंदर विचारधारणाओं में संविधान खत्म करने के साथ हमारे आदरणीय अंबेडकर जी भी आज उस कटघरे में खड़े कर दिए हैं जहाँ पर वो उनकी जो एक चरित्र और जो उनका एक इमेज है उसको भी धूमिल करने की कोशिश हमारे भाजपा के लोग करने में लग गए हैं। अगर भाजपा की कथनी और करनी में आपको अंतर नहीं दिख रहा है तो आप समझिए कि आज अंबेडकर जी भी खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में है। तो ये सोच से भारत के अंदर हर एक हिंदुस्तानी खतरे में है जो संविधान को मानता है और जो संविधान को जानता है। तो हमें उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आज हमें इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा कि आपने जो अंबेडकर जी के साथ सदन में जो उनके चरित्र पर उंगली उठाई है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो उनका सम्मान किया है उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी। सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें तो उसने भी शाम को हल्ला बोला। भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए फूलबाग गुरुद्वारे से रैली निकालकर सिंधे की छावनी स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता आमने सामने आ गए, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से मामले को संभाल लिया। देखिए यह भी नजारा। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय का भारतीय युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता उनके द्वारा घेराव की योजना थी, उसमें पुलिस ने समय से पूर्व आकलन करके बैरिकेडिंग और सारी शैतानी चीजें कर ली थी। अभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है यहाँ पे। ट्रैफिक संबंधित जो रूट थे उनको डाइवर्ट कर दिया गया था और दोनों पक्ष आमने सामने हो काफी समय तक नारेबाजी होती रही, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने अपना जो भी प्रदर्शन था उसको अभी किया है यहाँ पे। अभी कोई ऐसे साथ सामने नहीं आया कि कोई कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हो। अभी जो भी प्रोग्राम था उनका समाप्त हो गया तो अपने अपने उत्तर करें। अभी किसी प्रकार की गिरफ्तारी की स्थिति नहीं बनी थी और कार्रवाई। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आपके कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क के सामने प्रदर्शन कर अमित शाह का पुतला फूंका। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अमित शर्मा एवं सचिन त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर अमित शाह का पुतला फूंका। आज जैसा कि आप सबको पता है कि देश की अंदर लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर होता है भारत की संसद। उस देश की संसद में इस देश में बहुमत से चुनी हुई एक सरकार के नंबर 2 के नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सबके एक तरीके से आराध्य कहें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के
सम्मान में जो अपमानजनक टिप्पणियां देश की संसद में की गई हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में करोड़ों भारतीयों के दिल में एक दर्द है, एक पीड़ा है। उस पीड़ा के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फैला हुआ है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति के नीचे प्रदर्शन कर रही है और अमित शाह से माफ़ी की मांग कर रही है। जिसमें कल आप सब ने देखा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर भारतीय बीजेपी का राष्ट्रीय मुख्यालय को घेराव कर बड़ा प्रदर्शन किया है। आज हम सब लोग बाबा साहब के चरणों में इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब के चरणों में बैठ के हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करोड़ों लोग बाबा साहब को मानते हैं। यहाँ कई भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जिनने जो बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने उनको वोट दिया है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके वोट से चुनी हुई सरकार किस तरह का घृणित काम कर रही है। आपके आराध्य आपके बाबा साहब के बारे में किस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है और आप तो सब शांति से होकर सुन रहे हैं। जागने का समय है। अगर आप नहीं जागे तो यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको संसद में और विधानसभा में पहुंचाया है। और अगर बाबा साहब के लिए आप ऐसा अपमानजनक टिप्पणियों पर माफी नहीं मांगने से बस करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबसे सवाल यहाँ के लोग बाबा साहब कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन हमारा बाबा साहब के जो अपमानजनक जो टिप्पणी की गई है उसमें माफी मांगने के लिए किया गया है। आज हम गृह मंत्री जी का पुतला भी यहाँ फूकेंगे और पूरे देश में हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द माफी मांगी जाए। अगर ये माफी नहीं मांगी जाए तो निश्चित रूप से जो संसद में अब गद्दी पे बैठे हैं ये सब देश के लोग वो गद्दी पे उतारने के लिए तैयार हैं। ये भाजपा जो पार्टी है ये कभी संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है। और आज उन्होंने जो नकारापन का निकम्मापन को छिपाने के लिए जो आज प्रदर्शन किया है ये लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है और संविधान के हिसाब से नहीं है। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार से बाबा साहब का अपमान के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, आज एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का आम जन दुखी है और मांग करता है कि नैतिकता के आधार पर तत्काल अमित शाह जी को माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये कृत्य कर जो हमारा अपराध है उसको छिपाने की चेष्टा निरर्थक है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी तरीके से जो कदम उठाने के लिए संभव है वो उठाएगी और जब तक बाबा साहब का अपमान करने वालों को माफी नहीं मांगेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के द्वारा आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में जिस प्रकार बीते कुछ दिनों में सदन के अंदर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब को ढाल बनाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले किए गए। और मैं बताना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि वही कांग्रेस पार्टी है जब नेहरू की पहली कैबिनेट में अंतरिम सरकार में डॉक्टर बाबा साहब कानून मंत्री थे तब आप ही की दलित विरोधी नीतियों से असहमत होकर उन्होंने आपकी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उसके बाद जब उन्होंने देश के आम चुनाव में हिस्सा लिया और वे मुंबई की नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, उसके बाद आपने लगातार नेहरू जी एक नहीं दो बार जनसभाएं करके डॉक्टर अंबेडकर को हराने का प्रयास किया। आपने दलितों का अपमान इस देश में किया। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उसी व्यक्ति को जिसने डॉक्टर बाबा साहब को हराया, नारायण कासेलकर को, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बाद में पद्म विभूषण से नवाजा। मैं मानता हूं कि उसके बाद भी डॉक्टर नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, इनको लगातार भारत रत्न मिलते रहे। 1990 में आकर डॉक्टर बाबा साहब को याद आई, उसके बाद उनको भी मरणोपरांत भारत रत्न। मैं मानता हूं कि देश में कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ छलावा किया है। डॉक्टर बाबा साहब के साथ कभी हित नहीं किया, कभी न्याय नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर लगातार कुठाराघात करते हुए उन्होंने लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति, देश के दलित भाइयों के प्रति, देश के आदिवासियों के प्रति सच्चे मायनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार जनहितैषी जन कल्याणकारी नीतियों चलाकर भारत के दलितों के उत्थान में जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार सदन के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार आज एक अमर्यादित आचरण किया, सांसदों के साथ धक्का मुक्की, उसके बाद बीते 2 दिनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी, बेबुनियाद आरोप, इनके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा और पूरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व साथ में आकर के कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है।